अगर आपको भी फेफड़े, छाती और गले में जमा बलगम बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, आपको सालों से परेशान कर रहा है, या फिर आपको ये समस्या अभी अभी परेशान करने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो अपने फेफड़ों में, गले में और छाती में कफ सूख जाता है, जम जाता है, और वो जो है ना, हमें बार 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 बीमार करता है। आपने देखा होगा किसी किसी को एक बार अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो दवा ले लेते हैं, और दवा लेंगे ना तो उनका जुकाम तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बलगम होता है ना, वो अंदर ही जमकर सूख जाता है, दवाइयों के कारण निकल नहीं पाता है। और उससे क्या होता है कि वो आपको बार 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 जो है सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी जैसी शिकायत करता है, और आप बार बार बीमार पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा नुस्खा है ना, अगर किसी को इस तरह की समस्या आ रही है कि आपको जब भी आप खांसते हैं, बोलते हैं, तो अंदर से खरखर की आवाज आती है, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी को बलगम की समस्या रहती है ना, वो खांसता है तो अंदर से एक लंबा सा सांस सुनाई देता है। अगर इस तरह की समस्या है तो ये नुस्खा आपके लिए है। नुस्खा ऐसा रहेगा, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, घर की चीज़ों से बना हुआ है, जो आपकी रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, और आप इसे बनाकर तुरंत आसानी से आजमा भी सकते हो। तो इस नुस्खे की सामग्री आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले हमने काली मिर्च ली है, उसके बाद में हमने लिया है यहाँ पे अदरक। दोस्तों, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं। अदरक है आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, काली मिर्च है ये आपके अंदर जो फेफड़े, छाती और गले में कफ जमा हो जाता है उसको सॉफ्ट करके बाहर करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसी के साथ साथ अदरक के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं दोस्तों, जो आपको सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्याएं, बुखार जैसी समस्याओं से बचाती है। तो यहाँ पे आपको काली मिर्च, अदरक और इसके साथ में कुछ चीज़ें और लेनी है। एक बात आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो नुस्खा हम बना रहे हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, 10 ग्राम के जितनी अदरक लेनी है। मैं साथ साथ आपको इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। अदरक का आपको छिलका हटा देना है। अदरक यहाँ पे मैंने पहले ही धोकर ले ली थी अच्छे से साफ। मैं धोकर ही रख लेती हूँ अदरक को, पहले ही जब बाजार से लेकर आती हूँ। उसके बाद में जब इसको आपको सब्जी में इस्तेमाल करना होता है तो छिलका हटाकर कर लेते हैं, और चाय में इस्तेमाल करना होता है तो हम छिलके समेत भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करना, आप छिलका हटा देना, इसका जितना संभव हो उतना हटा देना, और उसके बाद में आपको जो है ये 10 ग्राम की जितनी जो है अदरक ले लेनी है। इसके साथ जो काली मिर्च आप ले रहे हैं, ये आपको लेनी है 5 ग्राम। इस नुस्खे को हम इतना बनाएंगे कि आप जो है इसे 4-5 दिन इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद में इसे आप दोबारा बना लें। क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना कच्चे अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप इसे 15-20 दिन के लिए बिल्कुल भी ना बनाना। इसको आप 3-4-5 दिन के लिए बनाना, और फिर जो है इसका इस्तेमाल करना। दोबारा आपको लगे तो आप दोबारा इसे फिर से बना सकते हो। तो अगली जो सामग्री हम लेंगे दोस्तों, वो हमारे पास है यहाँ पे तुलसी। तुलसी की पत्तियां आपको लेनी है। तुलसी की पत्तियां आपको अच्छी 1 मुट्ठी भरकर ले लेनी है, यानी कि 10 ग्राम के आसपास। वजन नहीं होता है तो आप जो है ना मुट्ठी भर तुलसी की पत्ती इसमें ले लेना। थोड़ी बहुत तुलसी अगर ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन काली मिर्च वगैरह आपको इसी मेजरमेंट के अनुसार लेनी है। और अगर संभव है आप इसका वेट कर सकते हो तो 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम ही आपको जो है तुलसी लेनी है, 5 ग्राम आपको जो है काली मिर्च लेनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये नुस्खा हम कफ को बाहर करने के लिए बना रहे हैं, कफ को निकालने के लिए बना रहे हैं, जो अंदर सूखा हुआ जमा हुआ कफ है उसको। तो इसमें आपको दोस्तों, इसमें डालना होगा आपको थोड़ा सा घी, शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। अगर किसी को तुरंत खांसी हुई है, कफ वाली खांसी होती है, या फिर आपका कफ ज़्यादा दिन से आपको परेशान नहीं कर रहा है, जैसे पुराना नहीं है, अभी अभी हुआ है, तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये कफ की समस्या आपको बहुत सालों से परेशान कर रही है, जैसे मैं बता रही हूँ, खांसते ही लंबा सा सांस एक सुनाई देता है, इस तरह की समस्या अक्सर वो किसी को हो जाती है ना, तो उनको लगता है ये कभी ठीक ही नहीं होगी, वो उसको ऐसे ही झेलते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन अगर आप इस तरह के नुस्खे आजमाते हैं ना, तो आपको पूरा फायदा मिलता है। महीने भर में ये सोचिए कि आप एकदम ठीक हो जाते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा आपको मैं ये बता रही हूँ। तो ये जो नुस्खा है ना, इसके लिए आपको लेना है 10 ग्राम ही घी।
10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम तुलसी, 10 ग्राम घी और 5 ग्राम जो है काली मिर्च। इसी तरीके से आपको जो है ये ले लेनी है। घी जो है ना शुद्ध होना चाहिए, गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन शुद्ध घी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या है बाजार में बहुत सारा मिलावटी घी मिलता है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसी तरह से वो नुस्खों पे भी जो है ना असर करता है। जो बेस्ट रिजल्ट हमें मिलने चाहिए शुद्ध घी के साथ में मिलेंगे। तो जब भी आप नुस्खा आजमाएं तो घी जो है ना आपको शुद्ध लेना है। अगर बाई चांस आपके पास में आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, दूध वाले से जो भैंस का दूध लेकर आते हैं, गाय का लेकर आते हैं, उनसे आपको दूध ले लेना है और उसकी मलाई उतार कर आप जो है घर में 5-7 दिन के लिए अच्छा खासा एक कटोरी भर घी मिल जाएगा आपको। अगर आप 1 लीटर दूध भी लेते होंगे तो उसको घर में बनाकर तैयार करके आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा गौर करना जो आपको बता रही हूँ। कई बार क्या होता है नुस्खे इतने बढ़िया होते हैं, एक नुस्खे के नीचे 50 कमेंट आएंगे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन कभी कभी एक कमेंट आएगा मुझे फायदा नहीं हुआ। तो या तो आप सही से नहीं आजमाते हैं नुस्खे को, या फिर आप सही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए भी ये समस्या आ जाती है। तो आपको जो है ना चीज़ें जो लेनी होती है ना वो आपको शुद्ध लेनी होती है दोस्तों, इसलिए आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें जब भी नुस्खे आजमा रहे हैं। तो अब इनका क्या करना है आपको, ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे अदरक, काली मिर्च और तुलसी, इनको आप सिलबट्टे पे पीस लेना थोड़ा सा घी डालते हुए और पेस्ट बना लेना, और फिर उस पेस्ट को आप कटोरी में भरकर ढक्कन लगाकर रख लेना, और उसका इस्तेमाल आपको जो है रोजाना शाम के समय करना है दोस्तों। एक बार करना, जब भी आपका खाना पीना हो जाए ना रात का, उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में और सोने से 1-आध घंटे पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध को बहुत अच्छे से आप बॉईल करना। अभी जैसे सर्दियां हैं ना, अगर आपको ये समस्या है तो दूध में आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर भी बॉईल कर सकते हो, और फिर आपको जो है ना ये जो आपने नुस्खा तैयार किया है तुलसी की पत्ती और बाकी चीज़ों का जो पेस्ट बनाया है, ये आपको 1 चम्मच के जितना पेस्ट खाना है, और ऊपर से आपको जो है गरम गरम दूध पी लेना है। आप रेगुलर करना इस नुस्खे को 15-20 दिन तक। सर्दियों का मौसम है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देगी, नहीं, हर तरह से सेफ चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप आसानी से आजमा सकते हो। और जिनको ये समस्या है ना तो मैं कहूँगी एक बार आप ज़रूर आजमा कर देखिए दोस्तों, आपकी ये समस्या हमेशा के लिए जो है ना जड़ से ठीक होती है। जब भी आप ये नुस्खा आजमाना शुरू करेंगे ना तो आपको जो है ना ठंडी चीज़ों के परहेज रखने होंगे, ना ठंडा पानी पीना है, ना आपको ठंडा खाना खाना है, और ना ही बाजार वाली जो ठंडी चीज़ें आती हैं वो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।